एक लाला जी की कहानी यदि याद कर ली आपके सारे पाप खत्म हो जाएं। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो आपके लिए सिखाएगी कि हमारे जीवन में जो हमसे पाप हो जाते हैं, जो अनजाने में पाप होते हैं, कुछ जान करके भी हो जाते हैं, तो उन पापों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। उन पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि आपके लिए क्या करना होगा जो आपके लिए उन पापों से मुक्ति मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से ये कहानी जो है ये एक कंजूस लाला जी की है। कहते हैं कि वे जो कंजूस लाला थे उन्होंने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, कभी दान नहीं किया, और फिर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये सुनकर के आप बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि जो इंसान ने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया, कभी दान नहीं किया, और उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो गई। क्योंकि विधि का विधान कुछ अलग है। परमात्मा का कानून जो है वो नियम का चलता है, वहां कानून का उल्लंघन नहीं होता। और फिर भी लाला जी के लिए, जिन्होंने कभी कुछ जिंदगी में किया ही नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो गई। तो दोस्तों, आश्चर्य में पड़ने वाली बात नहीं है। विधि का विधान जो है, परमात्मा का कानून है, वो नियम से ही चलता है, उसमें नियम का कोई उल्लंघन नहीं है। तो आइए जानते हैं उन कंजूस लाला के जीवन के बारे में कि जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई पुण्य दान नहीं किया और फिर भी उन्हें स्वर्ग मिला। तो उन कंजूस लाला जी के लिए स्वर्ग कैसे मिला, ये जानेंगे इस कहानी में। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, कहानी को अधूरा मत छोड़ देना, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा करके मत चला देना। कहानी के लिए शुरू से अंत तक धीरे धीरे ही सुनना, तभी आपके लिए पूरी जानकारी मिलेगी और आपके लिए सीख भी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। उससे पहले आपसे चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर के आए हैं तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही धनवान था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, दौलत के भंडार भरे हुए थे। लेकिन दोस्तों, वह बहुत ही कंजूस आदमी था, एक पैसा खर्च करना नहीं जानता था। इसलिए उस नगर के लोग मजाक में उस धनी व्यक्ति के लिए लाला जी कहकर के पुकारने लगे। लाला जी, क्योंकि उनका उपनाम रख लिया। और दोस्तों, कहते भी हैं कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, आजकल जिस गांव में या जिस नगर में अधिक धनी व्यक्ति होते हैं, तो लोग उन्हें लाला जी ही कहकर के पुकारने लगते हैं, उनका ये उपनाम रख लेते हैं। इसी तरीका से जो गांव के लोग थे वो मजाक ही मजाक में उस कंजूस व्यक्ति के लिए लाला जी का नाम रख दिया। लाला जी कहकर के पुकारने लगे और लाला जी के नाम से वे मशहूर हो गए। तो दोस्तों, यही जो कंजूस लाला थे, इन्होंने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, पैसा बहुत इकट्ठा किया, बहुत बड़े कंजूस थे। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ये लाला जी का रूल्स था, ये लाला जी की आदत थी। पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई लेकिन लाला जी ने कहीं भी एक पैसे का दान नहीं किया। लाला जी पर बुढ़ापा आ चुका था। जब लाला जी पर बुढ़ापा आ गया तो लाला जी ने एक दिन विचार किया, मैंने पूरी जिंदगी भर एक पैसे का दान नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। कहते हैं जो व्यक्ति दान धर्म पुण्य नहीं करता है उसे सदगति की प्राप्ति नहीं होती है, वो सीधे नरक में जाता है। और मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे तो नरक निश्चित ही मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे, नरक से बचने के लिए हम दान जरूर करेंगे। फिर लाला जी ने विचार किया, हम धर्मशालाएं बनवाएं, भंडारे करवाएं, पाठशालाएं बनवाएं, या इस पैसे को गरीबों में बांटें, लुटाएं, ये तो सब बिल्कुल बेकार है, ये गलत है। इससे अच्छा तो हम एक गाय खरीद लेते हैं और गाय को दान कर देते हैं। कहते हैं जो लोग गाय दान करते हैं उन्हें सदगति अवश्य ही मिल जाती है, उन्हें परमात्मा का धाम जरूर मिलता है, वे नरक में नहीं जाते हैं। दोस्तों,
उन कंजूस लाला जी ने ये विचार अपने दिमाग में बैठा लिया कि हम गाय खरीदेंगे और गाय को दान करेंगे। दोस्तों वही हुआ, एक दिन की बात है, लाला जी जो थे वो गाय खरीदने के लिए चले हैं, गाय की तलाश करते हुए जा रहे थे। तो लाला जी एक गूजर के पास में पहुंचे हैं। गूजर जो था वो गायों को पालता था। लाला जी गूजर के पास में गए और एक गाय लेने के लिए बोले हैं कि मैं एक गाय खरीदने के लिए आपसे आया हूं। तब वह गूजर कहने लगा, लाला जी इतनी हमारे पास गायें हैं, जो तुम्हें अच्छी लगे वो खरीद लो। तो दोस्तों अंदाजा लगाइए आप, कितना बड़ा कंजूस वह व्यक्ति था, कितना कंजूस थे लाला जी। गाय खरीदने के लिए जब बड़े हैं तो जो सबसे गायों में कमजोर गाय थी, बूढ़ी गाय थी, उसके लिए लाला जी ने गूजर से कहा है कि गूजर भाई ये गाय हमारे लिए दे दो, ये हमारे लिए अच्छी रहेगी। अब इसका मोल बताइए कि इसका मोल क्या है। तो दोस्तों उस गूजर ने मोल बताया, लेकिन लाला जी की सौदा पटी ही नहीं। वो कैसे? गूजर 2.25 रुपए की गाय बेच रहा था और लाला जी 2 रुपए की खरीदना चाहते हैं। बहुत देर तक झिकझिक बाजी होती रही, लेकिन वो सौदा नहीं पटी। वो 2.25 रुपए मांगता था और लाला जी उसे 2 रुपए देना चाहते थे, लेकिन जब वह सौदा नहीं पटी तो लाला जी जो थे अपने घर चले आए, गाय नहीं खरीदी। कितने बड़े कंजूस थे। दोस्तों धीरे 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 समय व्यतीत होता हुआ आगे के लिए जब बढ़ा है, तो एक दिन क्या होता है कि लाला की स्थिति बहुत खराब हो गई। लाला बीमार पड़ गए और लाला इतने बड़े बीमार पड़ गए कि लाला पर अब उठा भी नहीं जाता है, चला भी नहीं जाता है, बैठा भी नहीं जाता है। लाला की शरीर की स्थिति डाउन होती हुई चली जा रही है। और जब लाला जी ने अपनी स्थिति को देखा तो लाला जी समझ गए, इसका मतलब है कि अब हमारे प्राण निकलने ही वाले हैं, मेरा अंत समय आ चुका है। उससे पहले मैं बिना गाय दान किए ही मर जाऊं, लेकिन मुझे गाय तो दान करनी है। दोस्तों ये सोच करके उन लाला जी ने अपने पुत्र को बुलवाया और कहा है कि बेटा उस गूजर के पास में चले जाओ और उसके पास में एक गाय है, शरीर से कमजोर है और बूढ़ी भी है, उसको तुम खरीद लाओ, क्योंकि मरने से पहले मैं गाय दान करना चाहता हूं। लाला जी का बेटा कहने लगा, चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी जाता हूं। और जब वह पुत्र चला तो लाला जी ने उसको रोक करके कहा कि बेटा उस गाय का पूरा मोल मत देना, अगर 2 रुपए में गाय दे दे तो ले आना और अगर ना दे तो लौट आना। जवाब दिया, हाँ पिताजी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। पिताजी से आज्ञा लेने के बाद में लाला जी का लड़का गूजर के पास में पहुंचा है और जितना वो अपनी गाय का मोल मांग रहा था उतना ही पूरा पैसा उस लाला जी के लड़का ने उसको दिए और गाय को खरीद करके घर पे ले आया। अपने पिताजी के पास में पहुंचा है और पिताजी से कहा है कि गाय आ गई, अब इसको दान करिए। जवाब दिया, बेटा अब ये किसी को बुला करके ब्राह्मण को दान कर दो। बोले ठीक है। जब बेटा ब्राह्मण की तलाश में चलने के लिए घर से निकलता है तो उससे पहले आवाज लगाता है लाला जी, कहता है बेटा रुकिए, पहले हमें ये बताओ कि ये गाय कितने रुपए की खरीद करके लाए हो। जवाब दिया, पिताजी उसने जितना भी अपनी गाय का मोल मांगा था, जितने रुपए मांगे थे उतने मैं उसको दे करके आया। जवाब दिया, क्या तू 2.25 रुपए दे करके आया है? बेटा कहने लगा, हाँ पिताजी मैं 2.25 रुपए दे करके ही ये गाय खरीद करके लाए। दोस्तों जब अपने बेटा के ये शब्द सुने तो वैसे तो लाला थोड़ी देर में मरते, और जब ये सुना कि पूरे रुपए दे करके हमारा बेटा आया है, तब उनके प्राण जो थे वह तुरंत ही निकल गए। अब लाला जी जो थे खत्म हो गए। इधर जब बेटा ने देखा तो बेटा की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों कहते भी हैं कि जब किसी पुत्र का पिता खत्म होता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इधर दोस्तों क्या हुआ, 4 घंटे के बाद में वो गाय भी खत्म हो गई, क्योंकि वो गाय ज्यादा बूढ़ी थी और कमजोर थी। गाय भी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों जब लाला जी खत्म हो गए तो लाला जी जो थे, इधर लाला जब यमराज जी के पास में पहुंचे हैं तो लाला जी के जीवन का लेखा जोखा यमराज जी ने निकाला और उसमें जब देखा तो यमराज कहने लगे, लाला जी तुमने अपने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं है, कोई दान नहीं किया है। हाँ तुमने गाय दान की है मरते समय, और वो भी 4 घंटे जीवित रही, वो भी मर गई। इसलिए लाला जी अब तुम ज्यादा नहीं 4 घंटे स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद पूरी जिंदगी नरक में रहोगे। यमराज जी के जब ये वचन सुने हैं तो दोस्तों लाला जी कहने लगे, ठीक है
यमराज जी हम जरूर नरक में रहेंगे, पहले हमें 4 घंटे स्वर्ग में रखिए और 4 घंटे के बाद में तब हम फिर नरक में बने रहेंगे। यमराज जी कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ का नियम है कि पहले तुम्हें नरक मिलेगा, उसके बाद में 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा। लाला जी कहने लगे नहीं, पहले हम स्वर्ग में रहेंगे फिर मैं नरक में ही पड़े रहेंगे, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है। यमराज कहने लगे लाला समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारे पृथ्वी लोक का कानून नहीं है, ये एमपुरी का कानून है, समझ गए? 4 घंटे स्वर्ग मिलेगा, वो भी बाद में मिलेगा, पहले नरक में रहोगे। लाला जी बोले नहीं यमराज जी, कदापि नहीं, पहले मैं स्वर्ग में रहूंगा, उसके बाद मैं नरक में रहूंगा। दोस्तों ये वार्तालाप होते होते परिणाम यहां तक पहुंच गया कि लाला जी यमराज में झगड़ा होने लगा। यमराज जी तो कह रहे हैं कि तुम पहले नरक में रहोगे फिर स्वर्ग में रहोगे, लेकिन लाला जी कह रहे हैं कि मैं पहले स्वर्ग में रहूंगा उसके बाद में नरक में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले नरक में नहीं जाऊंगा। इस बात को लेकर के यमराज और लाला जी में झगड़ा हो गया। तब तक दोस्तों जो गाय थी, तो 4 घंटे बाद गाय खत्म हुई थी, वो भी वहां आ जाती है और लाला जी के पास में आई है और कहने लगी कि लाला जी मैं तुम्हारा पुण्य हूं, अब बताइए मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूं। और दोस्तों जब गाय के ये शब्द सुने तो लाला जी के लिए बहुत बड़ा सहारा मिल गया। लाला जी सोचने लगे ये अच्छी बात हुई, अब हम जो गाय से कहेंगे वो गाय करेगी। तब लाला जी कहने लगे सुनो गाय, मैं पहले स्वर्ग में जाना चाहता हूं और यमराज जी ये मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम पहले नरक में जाओ। इस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है और मेरा आदेश है कि तुम आगे बढ़ करके यमराज जी का पेट फाड़ दो, इन्हें मार दो। दोस्तों वही हुआ, गाय जो थी यमराज जी को अपने सींगों से मारने के लिए, पेट फाड़ने के लिए आगे बढ़ती है और यमराज जी घबरा गए। अब यमराज जी भाग खड़े हुए और भाग करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे त्राय महा प्रभु हमारी रक्षा करो, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, ये गाय हमको मार देगी। दोस्तों ब्रह्मा जी आते हैं और जवाब दिया क्या बात है यमराज जी, इतने बड़े भयभीत दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? तो दोस्तों यमराज जी उस लाला जी की सारी दास्तान बताते हैं ब्रह्मा जी के लिए। तब ब्रह्मा जी लाला जी को समझाते हैं कि देखिए लाला जी, यहाँ का विधि का विधान है, यहाँ का नियम है कि पहले तुम्हारे लिए नरक मिलेगा, उसके बाद में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जवाब दिया नहीं ब्रह्मा जी, नहीं, पहले मैं स्वर्ग में रहूंगा और फिर उसके बाद में मैं नरक में रहूंगा, नरक से मुझे कोई इतराज नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया लाला जिद मत करो, समझने की कोशिश करो, मैंने कहा ना कि पहले तुम्हें नरक मिलेगा। दोस्तों वही बात को लेकर के ब्रह्मा जी में और लाला जी में झगड़ा शुरू हो गया। लाला जी ने गाय को आदेश दिया और कहा कि इन ब्रह्मा जी का पेट फाड़ो। अब दोस्तों गाय ब्रह्मा जी की ओर बढ़ी है। अब लाला जी और ब्रह्मा जी भयभीत होकर के गाय से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास में भाग खड़े और विष्णु के पास में गए हैं और विष्णु से कहा है त्राय महा प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु आते हैं, कहते हैं क्या बात है यमराज जी, क्या बात है ब्रह्मा जी, क्यों घबराए हो? तब ब्रह्मा जी और यमराज जी लाला जी की सारी बात बताते हैं। तब विष्णु भगवान भी समझाते हैं दोस्तों, लेकिन लाला जी नहीं मार रहे हैं। लाला जी कहते नहीं, पहले हमारे लिए स्वर्ग दीजिए, उसके बाद में मैं नरक में रहेंगे। मैंने कहा ना कि मैं नरक से नहीं डरता, लेकिन जो 4 घंटे मुझे स्वर्ग मिलेगा मैं पहले स्वर्ग में ही रहूंगा। विष्णु जी ने बहुत समझाया, लेकिन लाला जी नहीं मार रहे हैं। इधर दोस्तों क्या हुआ, तब लाला जी ने फिर गाय को आदेश दिया, कहा इनको भी देखिए। अब दोस्तों गाय विष्णु के पीछे भागी। अब यमराज जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये तीनों लोग गाय से बचने के लिए भाग खड़े भागे जा रहे हैं। गाय पीछे पीछे चल रही है, लाला जी भी जा रहे हैं और आगे ब्रह्मा विष्णु यमराज जी भाग रहे हैं। अब ये तीनों लोग शंकर जी के पास में पहुंचे और शंकर जी के पास में पहुंचे हैं और सारी बात कही है, सारी दास्तान समझाई है कि प्रभु रक्षा करो, इस तरीका से हम तो बहुत बड़ी आफत में पड़ गए। इधर शंकर जी ने जब सारी दास्तान सुनी लाला जी की, इधर भोले बाबा ने जब सारी दास्तान उस लाला जी की सुनी है और इधर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, यमराज भयभीत खड़े हैं, तो शंकर जी के लिए भी बड़ा दुख होता है। शंकर जी बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि ये मामला तो बहुत बड़ा गंभीर है, अब इसका फैसला किस तरीका से। दोस्तों फिर शंकर जी ने भी उन लाला जी के लिए समझाया, देखिए लाला जी, तुम यहाँ के कानून को बदलने की कोशिश मत करो। यमराज जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो तुम्हारे लिए समझा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए कह रहे हैं, यही तुम्हारे लिए उचित है। आपके कहने से नियम चेंज नहीं होगा,
क्योंकि तुम्हारा तो कोई पुण्य नहीं है। जन कितने पुण्य करने वाले आते हैं और उनके जीवन में जो पाप होते हैं, उन पापों का फल भोगने के लिए सबसे पहले वो नरक में ही दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए पहले तुम्हें नरक ही मिलेगा लाला जी, उसके बाद में ही स्वर्ग मिलेगा। दोस्तों, उसी बात को लेकर के शंकर जी से और उन लाला जी से झगड़ा शुरू हो गया। लाला जी अपनी बात पर अड़े हैं और शंकर जी अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन लाला जी नहीं मान रहे। दोस्तों, इधर क्या हुआ, तब तक 4 घंटे व्यतीत हो चुके थे। और दोस्तों, जब 4 घंटे का वह पुण्य खत्म हो जाता है, तब वह गाय वहां से चली जाती है। लाला जी रोकते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो गाय रुकती ही नहीं है। गाय कहती है कि आपका पुण्य अब खत्म हुआ, अब मैं यहां से जा रही हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह गाय जो थी वो वहां से चली गई। अब लाला जी अकेले रह गए, और लाला जी जब अकेले रह गए तो लाला जी घबरा गए। अब क्या होगा, अब हमारी कौन सहायता करेगा, अब तो हमें नरक निश्चित ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, लाला बहुत ही बुद्धिमान थे और चालाक भी थे। इधर तीनों देवताओं ने कहा है कि ले जाओ यमराज जी, लाला जी के लिए नरक में डालो। दोस्तों, तीनों देवताओं के ये शब्द सुनकर के लाला जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अब मैं नरक में नहीं जा सकता। बोले क्यों? अब हमारे सारे पाप धुल गए हैं, मुझे सारे पापों से मुक्ति मिल चुकी है, अब मैं हमेशा स्वर्ग में ही रहूंगा। तीनों देवता कहने लगे, लाला जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे पाप धुल गए हैं, वो कैसे? दोस्तों, तब लाला जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनों के दयाला, कहते हैं कि जिस इंसान के लिए, जिस व्यक्ति के लिए अगर तीनों देवताओं का साक्षात दर्शन हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के साक्षात जिस व्यक्ति के लिए दर्शन हो जाते हैं, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरीका से हमें तीनों देवताओं के दर्शन हुए हैं, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे साक्षात सामने खड़े हुए हैं, साक्षात दर्शन मुझे हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या मेरे पाप अब भी रह गए? मेरे तो सारे पाप खत्म हो चुके हैं, मुझे तो स्वर्ग में ही रहना चाहिए। दोस्तों, लाला जी की बात को सुनकर के तीनों देवता जो थे आपस में विचार करते हैं, बातें करते हैं। ये लाला जी कह तो सही रहा है, भूल हमसे ही बनी है, लाला जी का कल्याण हो गया। दोस्तों, फिर तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के लाला जी से कहते हैं कि लाला जी, तुम्हारी बुद्धिमानी से, तुम्हारी बुद्धिमता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जाइए, अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई और हमेशा तुम अब स्वर्ग में ही रहोगे। तो दोस्तों, तीनों देवताओं के कहने के अनुसार वो यमराज जी उन कंजूस लाला जी के लिए सीधे स्वर्ग में लेकर के जाते हैं और वह लाला जी हमेशा के लिए स्वर्ग में ही विद्यमान हो जाते। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक कंजूस लाला जी की, जिन लाला जी ने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, और फिर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस तरीका से लाला जी के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। तो प्रिय दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए सिखाती है कि जिंदगी में जिस इंसान के अंदर बुद्धिमानी नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो इंसान बेकार है। देखिए, लाला जी कितने बड़े बुद्धिमान थे, जो कंजूस होते हुए भी और 1 पैसे का कभी दान नहीं किया और फिर भी उन्हें स्वर्ग मिला। तो सबसे पहले बुद्धिमता की जरूरत है। आपके अंदर अगर बुद्धिमानी होगी, बुद्धिमता होगी, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपके लिए कठिन से कठिन कार्य करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप कठिन से कठिन कार्य को भी छोटा बना सकते हैं और बड़े से बड़े काम में सफलता प्रदान कर सकते हैं, अगर आपके अंदर बुद्धिमानी है। और आप अपने पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं और स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, इन कंजूस लाला की तरह। अगर आपके अंदर बुद्धिमता है, आपके अंदर बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, इस दुनिया में पढ़ाई कितनी भी कर लो, योग्यता कितनी भी कर लो, डिग्रियां कितनी भी हासिल कर लो, अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है, बुद्धिमता नहीं है, तो उन डिग्रियों का, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम ये कहानी हमारे लिए यही सिखाती है कि अगर तुम्हें दुनिया में कुछ करना है, अच्छी जिंदगी जीनी है, सफलता प्रदान करनी है, तो सबसे पहले आपके अंदर बुद्धिमता की आवश्यकता है, बुद्धिमानी की आवश्यकता है।
अपने अंदर बुद्धि को जगाइए, विवेक को जगाइए और बुद्धि से काम लीजिए और समझदारी से अपने काम को करिए। आप कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे और आप जो चाहोगे वही कर लोगे। ये कहानी हमारे लिए दोस्तों यही सिखाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शेयर करना, वीडियो के लिए लाइक करना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए इस कहानी के लिए शेयर के माध्यम से आगे बढ़ा देना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।